काम करने की। हम रात को जाते थे तकरीबन शाम को और सुबह आते थे हम 8 बजे। रात के टाइम काम करते? हाँ, नाइट जॉब करते थे हम। सुबह जब हम वापस आए हैं आगे सो गए थे, जब उठे हैं तो तबीयत नहीं थी कर। थाने वाले गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्जिमों को हमारे सामने बैठ के चरखा खिलाया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और मांगा मंडी से एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है जिनकी 1 से 1.5 माह हो गया है। बेटी अगवा हुई है, बहन अगवा हुई है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 3 दिन तो पुलिस ने FIR ही नहीं दर्ज की। बेटी ने 2 बार किसी अननोन नंबर से कॉल की है। जब ये पुलिस को बताया जाता है, उन मुल्जिमान को पकड़ा जाता है और उनके साथ बैठ के सिर्फ चरगे के मजे लिए जाते हैं। और जिस फैमिली के ऊपर जुल्म हुआ है उनको कहा जाता है ये प्लेटें धोकर ले आओ, हमारे लिए सिगरेट की डब्बी ले आओ। अब इनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स को तो पुलिस यहाँ से ले गई है इनके साथ डील करने के लिए। कुछ मेंबर्स अभी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लड़की का भाई है, ये लड़की की तस्वीर है। मुझे बताओ कि लड़की अगवा कहाँ से हुई है? लड़की अगवा कमास चक से हुई है। क्या कर रही थी वहाँ पर वो? बस फैक्ट्री में हम काम करते थे, सुबह घर में आई है और घर से 2 बजे हम। बहन भी फैक्ट्री में काम करती? हाँ जी, वो भी हमारे क्या टाइमिंग थी काम करने की। हम रात को जाते थे तकरीबन शाम को और सुबह आते थे हम 8 बजे। रात के टाइम काम करती? हाँ, नाइट जॉब करते थे हम। ये रात के टाइम घर से निकली अकेली? नहीं, रात के टाइम नहीं निकली। सुबह जब हम वापस आए हैं आगे सो गए थे, जब उठे हैं तो तबीयत नहीं थी घर से। घर पर नहीं थी, घर तक आई है? घर तक हमारे साथ आई है, सोई भी है जी। उसके बाद ये नहीं थी। किसी के ऊपर आपको शक है कि कभी किसी ने कोई मशकूक हरकत ऐसी की हो? नहीं, कोई शक नहीं हमें। राब्ता करने की कोशिश की आपने? नहीं, हमसे इसने राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन जो नंबर इसको याद थे ना, उन नंबर पे इसने कॉल की है। वो भी एक नंबर पर उसने कॉल की है और उस नंबर का हमने इसको जाके बताया पुलिस वालों को। उसने कोई कार्रवाई नहीं की। 25 दिन बाद जाके जब हम IG पंजाब के पास पेश हुए, उसने फिर हमारा SSP इन्वेस्टिगेशन के पास भेजा। वहाँ पे जब उसे बुलाया गया तो SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि मुझे 1 हफ्ते में बच्ची यहाँ पे चाहिए। तब उस 25 दिन गुजर गए थे इस मामले को। 25 दिन बाद जाके उसने पता चलवाया कि कमास चक के साथ एक जगह थी, वहाँ पे खड़ी होकर बच्ची ने। यार कितनी देर बाद? जब हम थाने में जाते हैं ना FIR कटवाने, तो लोग अब थाने के ही मुलाजिम हमसे कहते हैं कि ये कितने दिन की होगी बात। मैंने कहा सर 15 दिन की होगी। कहते हैं 15 दिन में काम पड़ गया। ना दीदा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं थाने वाले, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बदमाश है, ये बदमाश लोग हैं, इनकी बच्ची बदमाश है। इस तरह बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और लोगों के सामने बैठ के, और उल्टा हमें धमकाते, कहते हैं आप SP के पास चले गए या IG, क्या कर लोगे? चले जाएं, क्या कर लेंगे? हमारा क्या कर लेंगे? यही अल्फाज हमें अब सुन के वापस आना पड़ता है। सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे कहते हैं अब चले जाएं जी, आप आपका काम कर रहे हैं। लोगों को बुलवाता है, हम बताते हैं भी फलाना मुल्जिम उठवाता है, लेके आता है अपनी मर्जी से। हमें ये भी नहीं बताता कि मैं कब लेके आया हूँ। उठवा के लाया है, हमने कहा इसको ठीक है जी, उठवा के लाए हो। 2 दिन बाद कहते हैं, हमने कहा उसको क्या किया? कहते हैं जी कि उसका वालिद बीमार था, हमने उसको छोड़ दिया। उसका वालिद बीमार था, हमने उसको छोड़ दिया। इस बात के ऊपर नहीं, हमसे बताया नहीं, हमें बस बताया दीजिए। 2 मुर्दे में एक फैक्ट्री मालिक है, उसके बाद हमने कहा इसके नंबर पे मुझे हमको शक है, इसको उठाओ। उसको कहता है जी मैंने हुक्मनामा भेजा है तलबी, लेकिन उसकी तरफ से कोई एक आदमी आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। हम जिससे बात कर रहे हैं आपको बता। मामले में 1.5 माह गुजर गया है। हाँ जी, 1.5 माह। अब तक कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं हुआ। वो चिन्होट वाले मुल्जिम बुलवा के वो तकरीबन दिन को 2 बजे आए थे, 2-3 बजे। हमें इसने कितने बजे बुलवाया उनसे मिलवाने के लिए? रात 10 बजे। कह रहा जी नंबर नहीं लग रहा था आपका। 10 बजे हम गए, हमारे सामने वहाँ पे बैठे, उसने बर्तन निकलवाया, हमें कहा या जाओ जी प्लेटें धो के लेकर आओ। चरखा मंगवाया उनके लिए, हमारे मुल्जिमों को हमारे सामने बैठ के चरखा खिलाया गया, हमारे आंखों के सामने। और फिर खुद ही कह दिया नहीं आपकी बच्ची इनके पास नहीं है, आप इनको जाने दो। खुद ही हमसे बयान देता, उनको कहता है जाके उनको ये भी बयान दो, खुद ही हमें भी कहता है इनको ये जवाब दे दो। खुद ही सारा कुछ करता है, पैसे लेता है, रिश्वत लेता है, बंदे को छोड़ देता है, खुद ही लेके आता है। एक फैक्ट्री का मालिक है शाह, जिसके पास जिसने बच्ची को देखा था, उस पर हमें शक है। उसे हमने नामजद भी किया, अभी इस बंदे को उठाओ, अब तक नहीं उठाया। खुद ही उससे राब्ता किया, राब्ता करके उससे पैसे बात खत्म, खुद ही बिल्कुल बात खत्म कर दी है। और दूसरे आदमी को कहते हैं कि भाई इसको मैंने बुलवाया था, इसके पास नहीं है, आप इसको छोड़ दें, हम रही
पर आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, पुलिस यहाँ पर आई है, आप लोगों में से कुछ मेंबर्स को वो यहाँ से ले गई है, क्या आप लोगों को किस चीज़ के लिए कन्विंस करके लेकर गई है कि क्या आप लोगों की बात मान ली जाएगी? जी वो कह रहे हैं कि हम एसएसपी के साथ पेश कर रहे हैं आपको और उसको बुलाकर आपका सारा मामला हल करवा देंगे। एसआई को वहाँ से बुलाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बस यही काम चल रहा है। कितनी दफ़ा हमने कहा चलो हमारा तफ्तीशी चेंज कर दें, अगर ये नहीं हमारी काम कर रहा किसी और को दे दे। कोई बात नहीं सुनी जा रही, पुलिस वाले मज़े उड़ा रहे हैं, बस सुनते हैं बात, सुनते हैं, हौसला देते हैं, चलो जी वो अपने रास्ते। पेपर छपवाए थे? हाँ जी, ये पेपर पुलिस ने हमसे 500 पेपर छपवाया ये वाला, और कहीं लगाया ही नहीं। चलो कहीं लगा ही नज़र आ जाता, कहीं लगवाया भी नहीं। पहले एक पेपर बनवाया, खुद बताया ये लेकर, हम बनवा के लेकर आए, कहते नहीं ये गलत बना है, दोबारा फिर इसी तरह हमने उसने बना के दिया। 500 पेपर छपवाया, 500 लेकिन लगाया कहीं नहीं है, कहीं लगा देखा ही नहीं हमने, भी नहीं लगा हुआ, किसी थाने में भी नहीं दिया, उस थाने में भी नहीं लगा हुआ, थाना मांगा में भी नहीं लगा हुआ। आप लोगों को लगता है आपकी लड़की जो है, आपकी बहन जो है, वो किसी मुश्किल हालात में है? क्योंकि पुलिस वालों ने ये भी कहा होगा ना कि ये जवान लड़की अपनी मर्जी से भी जा सकती है। ऐसे नादिदा से सवाल इस्तेमाल करते हैं जी, वो खुद चली गई होगी, किसी के साथ भाग गई होगी। हमने कहा यार हमें 2 नंबरों पे शक है, आप उनको बुलवाएं और उनसे तफ्तीश करें। वो कहते हैं जी हम रहीम यार खां में एमपीए से बात कर रहे हैं, एमएनए से बात कर रहे हैं, उधर का पूछ रहे हैं इस आदमी के बारे में। नंबर की लोकेशन जहाँ से कॉल आई थी वो रहीम यार? हाँ जी, लेकिन वो 25 दिन बाद यार खां की है। हमने कहा भाई साजिद इसकी 25 दिन बाद निकलवाई है। 25 दिन बाद लोकेशन, जब आईजी के एसएसपी पे कॉल हुई है ना, उस जब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास वो हाजिर हुआ था ना, तब उसने वहाँ से जाके फिर उसने काम शुरू किया, और 25 दिन बाद जाके पता चला बच्ची ने यहाँ पे खड़े होके कॉल की थी। हमने कहा हमारी बच्ची ने यहाँ से खड़े होकर कॉल की, इनको उठाओ, तो कहता नामजद करो। हमने नामजद कर दिया, खुद ही बुलवाया, बुला के खुद ही पैसे लिए, खुद ही छोड़ दिया, हमें कुछ पता ही नहीं है। और कहते हैं कि उसका वालिद बीमार था, हमने उसको छोड़ दिया। ये पुलिस की नालायकी है, इसी वजह से अपनी नालायकी को छुपाने के लिए पुलिस यहाँ पर आई है और इनके कुछ मेंबर्स को, लड़की की वालदा को यहाँ से लेकर जा चुके हैं, सिर्फ एसपी के आगे पेश करते हैं और वहाँ का जो एएसआई है उसको शामिल तफ्तीश करते हैं और उसको बुलाते हैं और उससे पूछा जाता है कि ये सारा मामला क्या है। ये पेपर्स पुलिस ने छपवाए हैं, अगर पेपर्स छपवा कर ही हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस तरह से मिलने लग जाएंगी तो मुझे लगता है फिर हम लोग खुद ही से पेपर छपवा के पूरे शहरों में लगा देते हैं। जिस जगह का वाकया होगा पुलिस की मदद की जरूरत नहीं, अगर छपवा ही लिए थे तो कहीं ना कहीं इनको लगवा भी देते, शायद कहीं ना कहीं से लड़की का कोई सुराग मिल जाता। 8-1.5 माह गुजर गए, इनकी जवान बेटी, जवान बहन घर से गायब है, ऊपर से आप लोग नाजेबा अल्फाज बोलते हैं। अगर वो अपनी मर्जी से भी गई है तो उसको बाजियाब करवाना पुलिस का काम है, उसको सामने लाना, उसका बयान लेना पुलिस का काम है। अपनी मर्जी से जाने वाली लड़कियों को यूं ही छोड़ नहीं दिया जाता। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।